लेकिन आप क्विक सिंगल्स की शुरुआत कर लेते हैं। राजू सातपुते जी बताइए, क्विक सिंगल के लिए कौन सा स्टॉक चुनेंगे? देखिए श्रेया, मेरी नजर है कोटक बैंक के चार्ट के ऊपर। मुझे लगता है कि जिस तरह से कल इसने एक पॉज दिया है, इसके बाद एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो फॉर्मेशन के हिसाब से टारगेट देके 2200 से लेके 2220 का छोटा टारगेट लेके काम करेंगे आज। तो 2200 2220 के टारगेट के लिए कोटक बैंक बाय करेंगे। स्टॉप लॉस होगा 2155 का। ओके, कोटक बैंक आपने पिक किया है। मैं मीनवाइल कॉल्स लेने से पहले आपको एक अलर्ट दूंगा। निफ्टी आया एग्जैक्टली, अगर आप देखें अपने डीलों पर, वो बेस वन को टेस्ट किया, वहाँ से स्विंग दे रहा है। हल्का सा फैक्ट आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ, अगर आप ट्रेडर लॉबी के हैं। इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? इट्स बैंक्स अगेन। बैंक पे एक अलर्ट देता हूँ आपको कि बैंक लास्ट 2 दिन की ट्रेडिंग रेंज के स्विंग हाई को काट रहा है। एंड थैंक्स टू आईसीआईसीआई बैंक एंड थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक। ये क्रिटिकल पार्ट है। याद रखिएगा, बैंक का चलना उस क्लस्टर को पार कराने के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी स्विंग आ रहा है बट टिकना बहुत ज़रूरी है। एक कॉल हो गई, श्रेया ने यहाँ पर राजेश जी का व्यू ले लिया। और एक और बात कर देता हूँ कि जो पल्स में बात हमने आवाज़ पे रखी थी आपकी स्क्रीन पे, दैट रेलवे स्टॉक्स, टीटागढ़, आईआरएफसी, आरवीएनएल, सब एक बार स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करते हुए। तो मिड कैप की ये थीम आज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है डेरिवेटिव्स में। माना साहब का ट्रेड। देखिए, मणप्पुरम पे ध्यान है। मणप्पुरम में देखिए तो एक काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक बाहर निकला है। मेरे ख्याल से ये एक ब्रेकआउट मूव है। करंट लेवल्स पे मणप्पुरम में खरीदारी करेंगे। 294 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। 310 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है मणप्पुरम में। 300 वाला कॉल ऑप्शन जो 4 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 10 रुपए के टारगेट से। ओके, मणप्पुरम फाइनेंस होगी माइनस की पिक। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग श्रेया। मुझे एक्सिस बैंक में बेस फॉर्मेशन के इनिशियल आसार नजर आ रहे हैं। करीबन 1231 के आसपास स्पॉट ट्रेड करा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1215, 1215। जो टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा होगा करीबन 1255, 1260, 1260। ओके, एक्सिस बैंक आज बहुत दिनों बाद चल रहा है। और एक्सिस बैंक उस दिन के बाद पहली बार जब इन्होंने अपनी उस मैनेजमेंट कमेंट्री में एनपीएस, ये एनआईएम साइकिल के रिकवरी का जो फेज है वो डिफर हो रहा है। एक्सिस बैंक याद रखिएगा क्रॉसिंग इट्स 50-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। सचिन आपका ट्रेड? वीरू जी, मुझे लग रहा है रियलिटी स्पेस में अच्छा उछाल है। इनफैक्ट काफी सारे काउंटर्स में अच्छी रिकवरी के साइंस है। उसमें से ओवरऑल रियलिटी ने मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया है। यहाँ पर फॉलो थ्रू एक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1740 तक की। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने हैं। ओवरऑल रियलिटी के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1665 पे ही लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। रियलिटी स्पेस आज अच्छा करता हुआ, लेकिन काफ़ी सीसॉ पैटर्न्स पूरे स्पेस ने दिखाया है। उतार चढ़ाव भरा पूरा साल रहा इसके लिए। ओबरा रियलिटी सचिन जी के पिक हो गई क्विक सिंगल के लिए। आशीष बहिते जो गुड मॉर्निंग, आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग शिवा जी, पेटीएम में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रेंथ बनी हुई है और एनबीएफसीज में बहुत अच्छा मोमेंटम बना है। मुथूट भी हमारे, मणप्पुरम भी हमारे रडार पे था बट सिंस कवर हो गया है। तो यहाँ पेटीएम में खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1330 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट्स रहेंगे वो 1380 और 1400 तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड्स पूरे हो जनाब। और अच्छा, गापा सर का रह गया, क्षमा चाहूँगा। प्रकाश सर आपसे भी क्षमा चाहूँगा, आपका ट्रेड क्या है सर पोस्ट अपने? मेरा ध्यान है आई थिंक पीपीएल फार्मा ट्रेड करा 180 के आसपास। स्टॉप लगाएंगे 178 का। नियर टर्म टारगेट 185। पीपीएल फार्मा। अच्छा, पीपीएल फार्मा, ये ट्रेड्स पूरे हो गए। यहाँ पर कुछ स्टॉक्स जो कि अपनी ट्रेजेक्ट्री को, अपने जोन्स को कंप्लीटली चेंज कर रहे हैं। और ऐसा होता है दशक में, 5 साल में, 2 साल में एक बार। आशीष बहती जी, लुक एट कोल इंडिया पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एक ऐसा ही फेज था सितंबर 2019 से लेकर सितंबर 2023। 4 साल के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक चला, और चला तो ऐसा चला कि पूछिए मत। मतलब 250 का स्टॉक लगभग 550 हो गया था आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1 साल, है ना। आज एक बार फिर से 410 पार होता। मैं कुछ देर के लिए वीकली पे कन्वर्ट करता, वीकली पे सारे एवरेजेस के ऊपर, डेली पे सारे एवरेजेस के ऊपर। और आपने सारे सप्लाई जोन्स को पार कर दिया मई 2025 के। एक इन्वेस्टर जो है कोल इंडिया में, उसके लिए मीनिंग क्या है इस वक्त? अब ये कहाँ जा रहा है और ट्रेडर के लिए क्या है इसमें?
जी, वीरेन जी बहुत टाइट रेंज कंसोलिडेशन में रहा ये ऑलमोस्ट अप्रैल से अगर आप देखेंगे तो 400 ऊपर का अपर बैंड बन गया था और नीचे में 370। तो इतनी स्प्रिंग के जैसे कंसोलिडेट किया है या टाइट रेंज में रहा है, तो अब एक जो बर्स्ट मिल रहा है बॉलिंजर बैंड का, वो काफी स्ट्रेंथ के साथ मूव कर रहा है। हमें लग रहा है कि इस मोमेंटम को चेज करना चाहिए। जो स्टॉप लॉसेस में मेंटेन करना चाहिए वो 399 कैसे मेंटेन करे। ऊपर में 430 के इनिशियल फर्स्ट टारगेट इसमें इजीली देखने मिल सकते हैं। ओके, कोल इंडिया पर फिलहाल ये व्यू हो गया और कल भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ आज भी टॉप गेनर्स के लिस्ट में शुमार है कोल इंडिया। वायदा के बाजार में अगर आप देखिए, इनफैक्ट जो खबर आई काफ़ी पॉजिटिव, दो अपनी जो सब्सिडरी कंपनी है, एक महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स, ये लिस्ट कराएगी, तो इसके आईपीओ को मंजूरी भी मिल गई है। लेकिन हमने पिक्स किए थे कोई सिंगल में, राजेश सातपति जी ने कोटक महिंद्रा बैंक सुझाया था, यहाँ पर खरीदारी की राय आई थी उनकी तरफ से। टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आएंगे। 2220 का टारगेट, 2155 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। मानस जी ने मनोपुरम फाइनेंस चुना है, यहाँ पे खरीदारी की राय, और जिस तरीके से गोल्ड एंड सिल्वर परफॉर्म कर रहे हैं, पर्टिकुलर काउंटर रडार पर होना चाहिए। 310 का टारगेट, 394 का स्टॉप लॉस लगाना है फिलहाल। एक बार ये चेक कीजिएगा टारगेट स्टॉप लॉस। और प्रशांत जी ने एक्सिस बैंक चुना है, यहाँ पर टारगेट प्राइस 1260 का रखा है, 1215 का स्टॉप लॉस। और सचिन जी ने रियल्टी स्पेस से ओबरॉय रियल्टी चुनाव किया है, यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस, 1740 के टारगेट हैं, 1665 का स्टॉप लॉस है। आशीष बैती जी को पेटीएम अच्छा लग रहा है, कल भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा था ये काउंटर, आज भी एक मूव एक्सपेक्टेड, 1400 के टारगेट है, 1330 का स्टॉप लॉस। और गाबा सन्नी पीपीएल फार्मा चुना है, यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से। लेकिन मैं देख रही थी